नरेंद्र मोदी जी अभी तो पसीने निकले, अभी आप नहाओगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का काल अरविंद केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी का काल अरविंद केजरीवाल है। जो झूठे आरोप में फंसता वही जेल जाता है। यहाँ पर जो बेईमान लोग हैं वो भाजपा में चले जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। यानी जनता ये कहती है तड़ी पार तड़ी पार। पूरी तरह असर होगा, क्लीन स्वीप करेगी इंडिया गठबंधन, क्लीन स्वीप करेगा। यहाँ पे सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। यहाँ पे यूपी में जाएंगे शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, वहां शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जाएंगे, वहां शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। एक नेता के यहाँ से एक मफलर के अलावा अगर 1 रुपया इन्होंने जब्त किया तो मुझे बता दीजिए। दिल्ली में 7/0 होगा, भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली करने वाले को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। बीजेपी साफ है, इस बार बीजेपी तड़ीपार हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय में। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है 1 जून तक चुनाव प्रचार करने के लिए, हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, पूरी जमानत नहीं, तो कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिल्ली की पूरी जनता खुश है। अब और क्या बोल सकते हैं, और तेजी से हम लोग प्रचार करेंगे। कुछ बदलेगा माहौल? क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। वो हमारे मेन मुखिया हैं, राष्ट्रीय वो हैं। अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने प्रश्न किया, अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। हर देश का जो आदमी चाहता है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से ये देश शिक्षित हो, आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में युवाओं को रोजगार मिले, एक विचारधारा है। और एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को जो विचारधारा है उनकी पूरे देश में चली गई है, उस विचारधारा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने प्रश्न किया था कि अंतरिम जमानत मिली है। इस अंतरिम जमानत से एक संदेश अवश्य गया है। आपने देखा होगा, आपके मीडिया ने उठाया है कि नरेंद्र मोदी जी हो, जेपी नड्डा हो या शाह हो, हर मंच के माध्यम से एक ही बात बोलते थे कि हमने भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दिया। और वो अलग बात है कि भले अजीत पवार हो, शुभेंद्र अधिकारी हो, जिंदल हो, ऐसे कई लोग हैं जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर भाजपा ने आरोप लगाया था और उनको डरा धमकाकर, ईडी का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको पवित्र कर लिया। और आज हमारे नेताओं के ऊपर हमको गर्व है, देश को गर्व है, और क्रांतिकारी लोगों को सभी को गर्व होना चाहिए कि वो इनके जुल्मों से, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो या भाजपा की तानाशाही हो, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनसे नहीं डरे, पार्टी को नहीं तोड़ा और वो बिके नहीं। चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया जी हो या संजय भाई हो या अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन भाजपा की तानाशाही के खिलाफ घुटने नहीं टेके हैं। और ये जज्बा, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे सारे जो मेरी विचारधारा है उसको कैसे गिरफ्तार करोगे। आज इसी बात का हम लोग को गर्व है। और इस जो अंतरिम जमानत मिली है, हम तो खुश हैं। 1 तारीख तक अंतरिम जमानत दी है, 4 तारीख के बाद तो इस देश का परिदृश्य बदलने जा रहा है। और जो ईडी, जो एनडीए गठबंधन है, वो कहीं 400 पार नहीं है। उसको ईडी लगातार विरोध कर रही थी, जमानत कर रही थी, अगर अरविंद केजरीवाल छूटेंगे तो और जिनको पकड़ना है वो फिर नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आपने आप ही के मीडिया ने एक इंटरव्यू किया था अमित शाह का। अमित शाह ने कहा था, जब उन्होंने पूछा कि नहीं, ये जनता बार बार कह रही है कि देश की जनता ये बोल रही है कि चुनाव के पहले ही इसको गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, तो जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि इनको हमको गिरफ्तार करने के, ये सिर्फ झूठे केस में फंसाकर हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं, वही बात मीडिया के सामने इंटरव्यू में इस देश के गृह मंत्री जो कि तड़ी पार है, उन्होंने स्वीकार की थी कि हाँ, अगर ये 6 महीने पहले आ जाते तो ईडी 6 महीने पहले गिरफ्तार कर लेती। तो इनका उद्देश्य सिर्फ झूठे आरोप में फंसाना है, और जो झूठे आरोप में फंसता वही जेल जाता है। यहाँ पर जो बेईमान लोग हैं वो भाजपा में चले जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और आज जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और आज जो उनको ले गए हैं, और आज जो हमको अंतरिम जमानत मिली है, मैंने इसीलिए कहा है कि 4 तारीख के बाद परिदृश्य बदलने वाला। 4 तारीख के बाद बदलेगा माहौल? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था, हरियाणा में कहा था हम 75 पार, कितनी सीटें आई। तेलंगाना में गए थे हम इतनी सीटें लाएंगे, दिल्ली में गए थे कि हम 62 सीटें लेके आएंगे, क्या हुआ? ऐसा हर स्टेट में एक माहौल बनाते कितनी सीटें लेके आएंगे, और ये 400 पार 400 पार 400 पार करते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि ये 400 पार नहीं, जनता ये कहती है तड़ी पार तड़ी पार। लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी हैं, शराब माफिया हैं, तो वो क्या कहेंगे आज? सर, हम तो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कब से बोल रही है। ऐसा कोई एक केस बता दीजिए मुझे जो लगातार 2 साल से अभी तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, और एक भी हमारे नेता के यहाँ से
चाहे जितने नेताओं को गिरफ्तार किया है, एक नेता के यहाँ से एक मफलर के अलावा अगर 1 रुपया इन्होंने जब्त किया है तो मुझे बता दीजिए। ये भारतीय संविधान का जो आईपीसी की धारा है उसमें साक्ष्य में स्पष्ट लिखा है कि जब किसी को आरोपी बनाते उसके यहाँ से क्या जब्ती दर्शाना पड़ती है, लेकिन आज तक इन्होंने जब्ती नहीं दर्शाई है। तो उसके बाद भी इनको झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है और हम ट्रायल में सब बातों का जवाब देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज रखी, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। जब दिल्ली के अधिकारों की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दखल न दे और 3 चीजों के अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप डिस्टर्ब करें। तब भी दिया। आपके पास क्या लगता है गर्मी आज दिल्ली में गर्मी का तापमान बहुत बढ़ेगा और राजनीति में भी बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी अभी तो पसीने निकले, अभी आप नहाओगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का काल अरविंद केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी का काल अरविंद केजरीवाल है। हमारी दिल्ली में भी सत्ता है और पंजाब में भी सत्ता है और गुजरात में हमारे विधायक है। जब से गुजरात में देखिए, आप एक बात सुन लीजिए, ईडी वीडी का तो नाटक, मुझे तो पता है जांच एजेंसी किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रही है। जब से हमने गुजरात में पैर रखा, 5 विधायक हमारे बने, 40 लाख हमने वोट लाया और एमसीडी हमने छीन ली इन लोगों से। जब से नरेंद्र मोदी बौखला गया है, जब से, क्योंकि कांग्रेस, देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन ईडी विरोध कर रहा है, टारगेट करना अच्छी इनके लिए अच्छा है। राहुल गांधी को टारगेट करना बहुत इजी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना वो हंसी खेल नहीं। क्या बाहर आ रहे माहौल बदलेगा? बिल्कुल माहौल बदलेगा। और इंडिया गठबंधन, आज बोल के जा रहा हूँ आपके कैमरे पे, यूपी में जाएंगे शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, वहां शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जाएंगे, वहां शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को, अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना। और अगर गंदी राजनीति चाहिए, गाली गलौज राजनीति चाहिए, आप अपने बच्चों को अनपढ़ रखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। तो बीजेपी को नेताओं को आज क्या कहेंगे जो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज और नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है, ऐसा लगता है। अजीत पवार को बोलते थे चक्की पीसिंग, आजा भाई वॉशिंग मशीन में धुल जा और भाजपा से पदाधिकारी ले ले। हेमंत बिस्व शर्मा, उसके नाम की बुकलेट निकाली, कार्यकर्ता लाठी बचा रहा था। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बेचारा, मेरे को तो दुख होता उस बेचारे पे, कार्यकर्ता लाठी खा रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी है। उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो सदाचारी हो गया, उसको सीएम का पद दे दिया। कर्नाटक में पोर्न पिक्चर देखने वाले को भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये और बता दो हमें। मतलब केजरीवाल के आने से माहौल बदल रहा है। 350 सीटें, 350 सीटें। पहले हम सरकार बना रहे थे इंडिया गठबंधन, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से माहौल बदल गया सर। कल आप देख लेना, कल की रैली देख लेना। एक 2 दिन में अरविंद केजरीवाल यूपी जाएंगे। वो योगी बनता है ना, योगी को उखाड़ फेंकेंगे वहां भी। योगी का कोई, जब अरविंद केजरीवाल जाएगा ना यूपी के अंदर, दिल्ली में क्या हाल हो रहा है? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं यूपी का वोटर हूँ, मैं फिर भी वोट करूंगा अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली में क्या होने वाला है? 7 के 7 दिल्ली में 7/0 होगा। भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा। अरविंद केजरीवाल से पंगा लेकर जो इन्होंने बहुत बड़ा करा है ना, गलती करी है ना, वो अब इनको सबक मिल जाएगा उस चीज का। ये है। क्या कहेंगे? हाँ। आप ईडी की बात कर रहे थे, तो ईडी तो इनका आज की तारीख में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स संवैधानिक संस्था रही नहीं, ये तोते बन गए हैं। और तोतों को जैसा मालिक बोलता है वैसा आदेश का पालन करते। तो ईडी लगातार विरोध कर रही थी, और अगर उनके पास सबूत होते तो मैं ईडी से पूछना चाहता हूं उन्होंने सबूत क्यों नहीं पेश किए। तो अगर उन्होंने सबूत पेश नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है और वो अपना पक्ष और अपना जो पक्ष है वो ईमानदारी से रखती है। और ऐसे फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1.5-2 साल में, जिससे जनता को कोर्ट के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास बढ़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भी आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ईमानदारी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दिखा रहे हैं, वैसी ईमानदारी आप भी दिखाएं, आप तोते मना बने। क्या लगता है? काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। केजरीवाल जी आ रहा, बहुत खुश हूँ। लेकिन मोदी जी केजरीवाल से डरता है और किसी से डरता है, किसी से नहीं डरता है। और मोदी जी कहता है मैं खाऊंगा नहीं, भ्रष्टाचार है, ये बेईमान, वो बेईमान। अपना पार्टी में क्यों नहीं शर्मिंद करता है? दूसरा पार्टी में चोर है। बात बताइए, यहाँ से 1 किलोमीटर इनका केंद्रीय कार्यालय है। उस बिल्डिंग को देख लीजिए और हमारे आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यालय को देख लीजिए। अगर हमने भ्रष्टाचार करा होता तो आज हमारी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी हवेली खड़ी होती। ये छोटा सा कार्यालय में हम अपनी डिबेट वगैरह रखते हैं, बात रखते हैं। वहां पे तो हर कमरे में एसी लग रहा है। यहाँ आपको एसी दिखाई दे रहा है? ये आम आदमी पार्टी है भाई, ये कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है। भारतीय जुमला पार्टी। सुनो, बंगारू लक्ष्मण का आपने सुना होगा, भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली करने वाले को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है देश के साथ?
देश के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे वीर शहादतों के नाम पर वोट मांगे, इतना बेशरम प्रधानमंत्री, इतना निर्लज्ज प्रधानमंत्री जो शहीद वीरों के नाम पर वोट मांगे, ऐसा प्रधानमंत्री कोई देगा? कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे, किसी ने वोट मांगा? पुलवामा के आतंकी हमले में किसने क्या बयान दिया था नरेंद्र मोदी ने कि भाइयों बहनों, आज का जो युवा पीढ़ी है, जो शहीद पुलवामा में जो आतंकी हमले में मरे गए, उनको शहादत देख के आप वोट दीजिए। क्या लगता है आज खुशी का दिन है कि नहीं आपके लिए? नहीं, खुशी तो बहुत है, इतनी खुशी है कि कभी नहीं हुई। और ईमानदार हमारे जो पार्टी ईमानदार पार्टी है, और जो केजरीवाल जी के साथ जो कर रहे हैं ना, जानबूझ कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं, पूरा जानबूझ के किया है। इनके पास क्या है कि कुछ सबूत मिला नहीं, बस जानबूझ के ये क्या है। अगर भाजपा की एक मंत्री की या विधायक की जांच करा दी जाए तो उनके पास इतना निकल आएगा कि भाई हो ही नहीं सकता कि ना निकले, उनकी जांच नहीं होती। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी थे। अरे भ्रष्टाचारी तो वो तो उनने भ्रष्टाचार किया है ना। चोर को चोर दिखाई देता है, चोर जो होता है ना उसको चोर ही दिखाई देगा सामने वाला, ठीक है। ईमानदार को ईमानदार दिखाई देता है भाई साहब, ठीक है। वो तो चोर को चोर दिखाई देता है। और देख रहे सुन लीजिए, मोदी जी विदेश से मशीन मंगाया, ऐसे मशीन है विपक्षी चोर है, उस काला का डाल लेंगे और बगल में गंगा जल और दूध रखा है, दूध में डाला जाएगा, टोपी बनाया जाएगा, पट्टी बनाया जाएगा, ये पट्टा बनाया जाएगा। आज के बाद बीजेपी पार्टी में सदस्य ले लिया, कार्यकर्ता ले लिया। क्या लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, खुशी का दिन है कि नहीं? बहुत खुशी का दिन है और आपको बधाई हो। और केजरीवाल जी जो आज आ रहे हैं तो बड़ी खुशी है। और कल से क्या कुछ माहौल बदलेगा? अरे बदल गया, आप देख नहीं रहे हो यहाँ पर कितना उत्साह, पूरा माहौल बदल गया। काले बादल हट गए हैं, मौसम साफ है और बीजेपी पूरी साफ है। बीजेपी साफ है, बीजेपी साफ है। इस बार बीजेपी तड़ीपार हो जाएगी। जिस तरीके से अमित शाह को तड़ीपार किया था ना गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, वैसे इस बार बीजेपी साफ है, तड़ीपार है। अरे वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं भैया हमारे गांव में। इनको भरोसा विश्वास है ना, ईवीएम के में चला के 400 पार और 500 पार कह देते हैं। इनको पहले से पता रहता है कि हम ईवीएम से कुछ गड़बड़ कर लेंगे। वोट डालो कांग्रेस को, जाता है भाजपा को। वोट डालो झाड़ू को, वोट जाता है सीधा भाजपा को। इन्हें चोरी करने का इनका काम है, इनको चोर दिखाई देता है सामने वाला। इनने चोरी की है और जब इनका खुलासा होगा, इनने तो गाय काटने वालों से चंदा लिया है जनाब। गाय काटने वालों से हजारों करोड़ चंदा लेके बैठे हैं तो, और कहते हैं हम गाय के काटने वालों को छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शेंगे नहीं, उनको जेल में डाल देंगे, उनको काट देंगे, और उनसे चंदा ले रहे हैं तो।